लो मैं फिर आ गया, अकेले आ गया। मेरे साथ बाउंसर नहीं है, ना ही बिहार पुलिस की सुरक्षा है। लेकिन मैं ये साफ कहता हूं कि पीएमसीएच में इलाज नहीं होता। ये शब्द मेरे नहीं, यूट्यूबर मनीष कश्यप के हैं। उसी मनीष कश्यप के, जिस मनीष कश्यप को 10 दिन पहले पीएमसीएच की करप्ट व्यवस्था ने गला घोटकर मारने की कोशिश की, क्योंकि मनीष कश्यप बिहार के एक गरीब बेटी के इलाज के लिए डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़े थे। अब मनीष कश्यप 10 दिन के बाद फिर से पीएमसीएच के गेट पर पहुंचे, और वह भी रविवार यानी 1 जून को। मनीष कश्यप का यह वीडियो पूरे देश दुनिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उस लड़की की, पीएमसीएच की कुव्यवस्था की चर्चा करते करते मनीष कश्यप फफक कर रो पड़े। अब जानिए कि एक मर्द जो रोता है, आत्मा से रोता है, और क्यों रोता है यह भी जानना जरूरी है। वीडियो क्लिप भी आपने देख लिया होगा। मनीष कश्यप उस दिन नहीं रोए थे जिस दिन मनीष कश्यप को एक झूठे मामले में गिरफ्तार करके चेन्नई भेजा गया था। मनीष कश्यप उस दिन भी नहीं रोए थे जिस दिन मनीष कश्यप को पीएमसीएच में डॉक्टरों ने, और खासकर उन गुंडों ने, उन दलालों ने और उस करप्ट सिस्टम ने गला घोटकर मारने की कोशिश की। मनीष कश्यप तो उस दिन भी नहीं रोए थे जिस दिन उनकी क्रिटिकल स्थिति थी और पटना के एक निजी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। तो फिर मनीष कश्यप रविवार को पीएमसीएच के गेट पर मजदूरों के सामने, बिहार के आम आदमी के सामने क्यों रोने लगे? ये बात आप भी जानना चाहते होंगे। मनीष कश्यप के रोने से न बीजेपी का कोई लेना देना है, न आरजेडी का, और ना ही किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी का। आंसुओं की कीमत बिहार की 14 करोड़ जनता जानती है। आप एक बात समझ लीजिए कि मनीष कश्यप के ये आंसू सिर्फ मनीष कश्यप के नहीं है, उन तमाम लोगों के हैं जो मरीजों का इलाज कराने पीएमसीएच आते हैं और जिनका कोई विधायक, मंत्री, सांसद या किसी बड़े आदमी से जान पहचान नहीं होता है। मरीज पीएमसीएच में आता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। एक स्ट्रेचर के लिए घंटों धक्के खाने पड़ते हैं। स्ट्रेचर मिल गया तो फिर ये डिसाइड होता है कि किस वार्ड में मरीज को भेजा जाना है। अब व्यवस्था इतनी लचर है कि इतनी देर में बेचारे मरीज का प्राण पखेरु उड़ जाता है। अब सोचिए कि जिस पीएमसीएच में एक्सीडेंटल यानी गोली लगने या एक्सीडेंट होने पर आदमी आता है तो तक पर उसका इलाज शुरू नहीं होता। होता क्या है? पंचनामा। अब पंचनामा क्या होता है, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसे गोली लग गई पीएमसीएच में पुलिस के द्वारा लाया जाता है, वो तड़प रहा होता है, उसे डर रहता है कि कब उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन यहाँ की जो सिस्टम है, व्यवस्था है, इलाज तो तभी शुरू होता है जब पंचनामा हो जाता है। उस व्यक्ति ने किस कलर का चड्डी पहना है, किस कलर का गंजी पहना है, उसके कमर में किस कलर का डांडा है, वो आदमी का कद कहाँ है, किस साइड में गोली लगी है, ये सब पुलिस प्रक्रिया पूरी करती है। इसके बाद उस व्यक्ति को इमरजेंसी में आगे के लिए शिफ्ट किया जाता है और वहां पर डॉक्टर एक लिस्ट थमाते हैं जिसमें ब्लेड से लेकर सर्जिकल ब्लेड, बैंडेज, रुई, कॉटन, डिटॉल जैसी मामूली चीजें भी उसे पीएमसीएच के गेट के बाहर से खरीद कर लाना होता है। अगर उस व्यक्ति की कोई जान पहचान नहीं है और डॉक्टरों का मन मिजाज उस समय इलाज करने का नहीं है तो वो व्यक्ति स्ट्रेचर पर ही दम तोड़ देता है। अब सोचिए गरीब आदमी जाएगा कहां? पंजाब, हरियाणा और अन्य प्रदेशों में जनसेवा जैसी ट्रेनों में कुचाकर मौत से लड़कर कमाने तो चला जाता है, पर इलाज कहां कराएगा? उसे पता ही नहीं कि उसका कौन है इस संसार में। बस एक आशा की किरण पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस, एम्स, जिला के सरकारी हॉस्पिटल, अनुमंडल और प्रखंड के सरकारी हॉस्पिटल हैं। पर इन हॉस्पिटलों के बिल्डिंग तो काफी अच्छे बने हैं, पर इन बिल्डिंगों के अंदर क्या इलाज होता है ये अगर हम कहेंगे तो आपको लगेगा कि हम सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा अटैक करते हैं। पर हजूर थोड़ा सा रुक जाइए और वो वीडियो भी देखिए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जब एक 11 साल की बलात्कार पीड़िता और जघन्य तरीके से जिस बच्ची का पेट तक चीर दिया गया था उसे एडमिट कराने गए तो उनके साथ क्या हुआ। हालांकि उस बच्ची की मौत हो गई और उस मौत पर गिद्धभोज भी शुरू हो गया। ऐसे गिद्धभोज का हम समर्थन नहीं करते। हम तो उस सिस्टम को बदलने की बात करते हैं जिस सिस्टम में मनीष कश्यप घुसे थे और घुसने के साथ उन पर हमला हो गया।
कल के आंसुओं की कीमत तो बिहार की वो जनता समझेगी जिसके मुंह में घोड़े की तरह लगाम लगी हुई है और उससे लोहे का स्वाद नहीं पूछा जाता। वो लोहार क्या बताएगा जो लोहे के कई सारे औजार बनाता है। अब भ्रष्ट सिस्टम पर बोलेगा कौन? सत्ता पक्ष के लोग बोलेंगे नहीं, विपक्ष जो है वो भी कुछ दिन पहले सत्ता में था। बोलने के लिए कुछ लोग जातीयता का रंग दे सकते हैं, लेकिन एकदम सीधी सीधी बातों में समझ लीजिए कि पीएमसीएच की अवस्था जो है काफी बदहाल है। मनीष कश्यप के साथ हुई घटना और कल मनीष कश्यप के द्वारा वहां पर पुक्का फाड़ कर रोने वाली घटना के बाद जरूर बिहार की जनता की अंतरात्मा जगी है। आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, पीएमसीएच के पक्ष में एक पोस्ट आप नहीं दिखा सकते। अगर बिहार के लोग जो एक बार भी पीएमसीएच आए हैं उनके दिलों में दर्द है, पर लोग अपना दर्द कह नहीं पाते। कहेंगे भी हजूर तो सुनेगा कौन? यहाँ तो हुक्मरान जो हैं वो चैन की बंसी बजा रहे हैं, जनता कराह रही है। चुनाव का समय है, आपके दरवाजे पर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे हजूर कि आप तो मेरे जात के हैं, आ जाइए वोट दीजिए, इस बार राम राज्य आ जाएगा। पर समझ लीजिए कि जिस बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्था को बिहार का तंत्र ठीक नहीं कर सकता, वो बाकी चीजों को क्या ठीक करेगा? ये बुनियादी चीजें हैं और इनका कोई जात धर्म पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होता। बाकी जनता जनार्दन है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।